हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। आज एमबीडी के द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का हम लोग जानते क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, लेकिन सवाल में समीकरण थोड़ा उल्टा है। जैसे क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब बराबर है सी को इधर लाएंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब माइनस सी बराबर हो जाएगा 0। हमें पूछा गया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी बटा ए। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, लेकिन जब माइनस सी है तो माइनस सी बटा ए है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा पूछता है तो माइनस सी बटा ए होता, सी बटा ए नहीं होता, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा गया है तो माइनस बी बटा ए है, जो मेरा क्या है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर सवाल में है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। इसमें कन्फ्यूज करने के लिए कह रहा है कि एक मूल दिया है, दूसरा मूल ज्ञात करना है। यदि हमें दोनों मूल ज्ञात करना, कैसे, 3x स्क्वायर है माइनस 10x है प्लस 3 बराबर 0 है। अब क्या करेंगे, दोनों मूल हम ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि से होता है कि 3x स्क्वायर माइनस 10x तोड़ना होगा माइनस 9x माइनस x अब प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0। तोड़ेंगे 3 और 9x स्क्वायर प्लस माइनस 9x में क्या कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 हो जाएगा, दोनों में x है, x कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा मेरा यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो बच गया x माइनस 9 कटेगा 3 से 3 मरतबा तो माइनस 3, दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। ये न हुआ। जो मेरा मान आया है क्या है, 3x माइनस 1 कॉमन लिए तो रियलिटी में आया x माइनस 3 आया। x माइनस 3 देख रहे हैं कोष्ट के अंदर दोनों में है तो क्या करेंगे, x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 इंटू हो जाएगा बाहर वाला है 3x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। ये ना हुआ है। क्या करेंगे, दोनों को बराबर 0 को बराबर करेंगे बारी बारी से। x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3। पुनः हम 3x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर हो जाता है 1, जबकि x बराबर हो जाएगा मेरा कितना, 1/3। एक मूल्य मेरा कितना आया है, एक मूल आया है 3, एक आया है 1/3, ये नया है। सवाल में ये कह रहा है कि अगर एक मूल 1/3 दूसरा कौन है, दूसरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है मेरा, क्या है, डी है। कितना है, डी। क्लियर है। चलिए अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करना है। एक मूल का मतलब x का मान दिया है -3 तो p का मान ज्ञात। मेरा समीकरण क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। समीकरण मेरा है तीसरा में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0। कह रहा है कि मूल -3 है, बताइए x का मान कितना है, -3 है, x का मान रखेंगे 2 इंटू -3 के स्क्वायर प्लस पी इंटू हो जाएगा -3 और -3 पहले से बराबर 0। क्या हो जाएगा, 2 इंटू, ठीक है, माइनस के स्क्वायर माइनस खत्म, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, ये ना होगा। माइनस प्लस माइनस 3 गुने पी करेंगे तो हो जाएगा 3p माइनस 3 बराबर 0। 2 नमा हो जाएगा 18 माइनस 3p माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। 18 में से 3 गया तो हो जाएगा 15 माइनस 3p बराबर 0 हुआ तो हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 3p। क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 15/3, कटे कितना मरतबा, 5 मरतबा, तो p का मान कितना हो गया मेरा 5, जो क्या होगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। अगला कह रहा है कि समीकरण लिखा हुआ है कि 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात हमसे पूछा गया, ना पूछा गया है। सवाल नंबर 4 है, जो क्या कर रहा है, समीकरण हमें दिया हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर है 0। मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी बटा ए किए, माइनस बी का मान -12 था, माइनस बी की जब -12 हो गया बटा ए का मान 7 प्लस 12/7 हो गया। अल्फा इंटू बीटा हो जाता है सी बटा ए, और सी का मान मेरा कितना है 18 है तो हो जाएगा 18/7। कह रहा है दोनों का अनुपात कितना, ये ना पूछ रहा है। तो मूलों का योग हो गया 12/7, अनुपात ये है 18/7, 7 खत्म, 6 दूना 12, 6 3 18, तो मेरा कितना हो गया 2:3। 2:3 क्या है इसका फाइनल आंसर है, जो ऑप्शन नंबर कौन है, डी है। कौन है, डी। अगला सवाल है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल हमें कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण किसका हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। परिमेय संख्याओं का समुच्चय का मतलब है कि हल निकालेंगे।
हल निकालने के बाद देखेंगे कि कौन कौन परिमेय संख्याओं के समुच्चय में, अपरिमेय नहीं होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। जैसे 5 के पहला को हम तोड़े तो क्या है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 5, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, प्लस में से रूट अंडर 5 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक रूट 5 हो जाएगा, माइनस रूट 5 हो जाएगा। रूट 5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो ये तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। बी नंबर सवाल को तोड़ेंगे। जैसे बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, बी नंबर में लिखा हुआ है एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर है 3 माइनस 2x। इन लिखा हुआ है एक्स में एक्स से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 माइनस 2x। क्या करेंगे, माइनस 2 से माइनस कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 बचेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस रूट अंडर 3, तो ये भी तो अपरिमेय का समुच्चय हो गया ना। तो हो जाएगा आपको रूट 3 है, वो हो गया माइनस रूट 3, तो ये भी अपरिमेय का समुच्चय हो गया। हमसे पूछा गया परिमेय का समुच्चय। तीसरा है जो सी नंबर ऑप्शन में है, क्या लिखा हुआ है कि सी में x प्लस 2 इंटू में है x माइनस 2 बराबर है 0। पहले x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2, पुनः x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा मेरा 2। अतः x का मान मेरा माइनस 2 है, एक हो गया 2। तो देख रहे हैं कि 2 को माना है। ऑप्शन ए आया है जो रूट के अंदर है, मतलब अपरिमेय का समुच्चय है। ऑप्शन बी आया है अपरिमेय का समुच्चय, लेकिन ऑप्शन सी क्या है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय है, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा। क्लियर है। छठा नंबर सवाल में है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान होगा। मूल बराबर हो, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ शर्त है, जो शर्त को आपको ध्यान रखना। उससे पहले मूल के कंडीशन में क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा होता है, कितना होता है, 0 से बड़ा होता है, तो वास्तविक तथा असमान होता है, उसका मूल माइनस बी प्लस माइनस डी बटा 2a होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 को होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर होगा, तब वास्तविक तथा समान होगा। समान को हम लोग बराबर भी बोलते हैं, उसका मूल होता है माइनस बी बटा 2a, माइनस बी बटा 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा तो अवास्तविक होता है, उस कंडीशन में मूल के कोई मूल नहीं ज्ञात होता है। इस शर्त के हिसाब से ही सवाल को बनाना होता है, जब हमें मूल के वास्तविक और अवास्तविक या बराबर नहीं पूछा जाता है, उस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ जो हमें सवाल कहा गया, क्या कहा गया है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो। जब मूल बराबर होगा तो कंडीशन क्या है कि मूल बराबर होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, ये ना होगा। सी का मान क्या है, तो इसमें सी का मान निकालना है, तो क्या है, बी स्क्वायर बराबर माइनस 4ac, उस जाएगा तो प्लस 4ac हो जाएगा। सी का मान निकालने के लिए 4a को बट्टा बनाना, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा 4a अब बराबर हो जाएगा सी। मतलब क्या हुआ, सी का मान होगा बी स्क्वायर बट्टा 4a, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी है, बी स्क्वायर बट्टा 4a हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा 7वां, क्या लिखा हुआ है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है। इसका मूल ज्ञात करना है, बताना है, जवाब देना है कि इसमें से कौन होगा। 7वां नंबर सवाल है मेरा, क्या लिखा हुआ है कि x माइनस 2 इंटू है एक्स प्लस 2 बराबर है 5, ये न है। इसको तोड़ेंगे पहले, क्योंकि बराबर 0 रहता है तो बारी बारी से 0 को बराबर कर दे, बराबर 0 तो है नहीं, तो पहले तोड़ के समीकरण में लाएंगे। एक्स में नहीं गुना कर ए माइनस बी या ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या है 2 के स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4, या बी स्क्वायर कर दिए बराबर 5, एक्स स्क्वायर ठीक है, 2 के स्क्वायर हो गया 4 बराबर 5, 4 को साइड ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा 4, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 4 9, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस 9 हो गया, जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3, जो हो जाएगा एक 3 हो जाएगा, एक माइनस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, जो कौन है ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है मेरा, जो लिखा हुआ है x प्लस 3 और कोष्ट में है 2x माइनस 1 का हल समुच्चय निम्नलिखित में कौन है। गुणनखंड टूटा हुआ है, सिर्फ हल हमें बताना है कि कौन होगा। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है 8वां नंबर सवाल, x प्लस 3 और है मेरा 2x माइनस 1 बराबर 0 है। x प्लस 3 को बराबर 0 करेंगे, x प्लस 3 और 0, तो x बराबर हो जाएगा मेरा माइनस 3 होगा, और 2x माइनस 1 को 0 बराबर करेंगे तो 2x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा, यानी मेरा माइनस 3 कॉमा 1 बटा 2 है। ये मेरा क्या है, इसका आंसर है माइनस 3 कॉमा 1 बटा 2, कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। देख लिए। चलिए उसके बाद आता है 9वां में कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में x का मान होता है। जब द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण है,
मूल के मान निकालने के लिए द्विघाती सूत्र होता है, उसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद होगा शायद कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, अब बट्टा हो जाता है मेरा 2a, ये फॉर्मूला होता है। और d होता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, द रियल में होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा होता है 2a, यानी -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट के अंदर होता है, बट्टा 2a, यही मेरा मान होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ देख रहे हैं b प्लस में रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac है, जो कि गलत है, प्लस 4ac नहीं -4ac होना चाहिए। -b प्लस में रूट अंडर 4ac प्लस बी स्क्वायर, वही चीज़ को उल्टा कर दे, लेकिन प्लस में ये भी नहीं होगा। सी में देख रहे हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जो मेरा क्या है ऑप्शन है, जो x का फॉर्मूला का मान होता है जो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 10वां सवाल मेरा है, लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्नलिखित में कौन होगा। इसका मूल ज्ञात करना है। अब मूल में 2 मूल निकलेगा ना, उसमें से एक मूल इसमें से कौन होगा। समीकरण मेरा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, लिखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 गुने 12 24 होता है, तो 5 को 2 भाग में तोड़ना है, जिसका गुणनखंड 24 होना चाहिए। 2x स्क्वायर 5 को लिख सकते हैं 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। 2 और 8 में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2 है तो लिए कॉमन 4, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 4 बराबर हो गया 0। x प्लस 4 कोष्ट के अंदर दोनों में है तो आएगा x प्लस 4, बाहर में कितना है 2x और माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। पहले x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -4, पुनः 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, मतलब x का मान 2 गो आया है, एक -4 आया है, एक 3/2 आया है। -4 3/2 में कोई एक ऑप्शन में होगा, जो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, -4 दिया है, 3/2 रहता तो वो भी आंसर होता, लेकिन यहाँ पे एक ही मान दिया है -4, इसका मतलब एक मूल कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्लियर है। 11वां सवाल में है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। दोनों मूल होने का कंडीशन समझिए, यहाँ पर हम बताया थोड़ा देर पहले, फिर यहाँ देख लीजिए। कह रहा है कि 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा यदि बी स्क्वायर माइनस 4, इसी को विवेचक या विवेक्तर भी कहा जाता है कि 0 से बड़ा होगा तो जो मूल की प्रकृति होता है वो वास्तविक तथा असमान होता है, या भिन्न इसको बोलते हैं। यहाँ कह रहा है कि मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, क्या होंगे, वास्तविक तथा भिन्न। यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर ए है जो वास्तविक और भिन्न है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं 12वां सवाल में, लिखा हुआ है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। 12वां सवाल जो है वो बहुपद में भी आया था ऐसा टाइप का सवाल। जो समीकरण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। जब भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो उसका हम अल्फा प्लस बीटा के माध्यम से निकालते हैं, या अब वैसे नहीं निकाल पाए तो एक और फार्मूला होता है, कहा जाता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का डायरेक्ट फार्मूला होता है -b/c। डायरेक्ट मान रखिए, माइनस बी की जगह पर 2 है और सी का मान कितना है 3 है, तो हो जाएगा -2/3, जो है क्या होगा, इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी। क्लियर है। चलिए 13 नंबर में कह रहा है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। सेम कंडीशन, यानी 13 नंबर में मेरा समीकरण जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 यानी लिखा हुआ है। हमें कह रहा है 1/अल्फा बीटा यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 लिखा हुआ है, नहीं बहुपद दिया है, 0 नहीं दिया है। इसमें हम कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a माइनस, अब बी की जब -3 तक कोष्ट में -3, अब बट्टा नहीं -b/c होता है, सी की जब 5 है, 5 रहेगा तो हो जाएगा 3, अब बट्टा हो जाएगा 5, ये -b/c रहेगा। ध्यान रखिए दोनों में -b/c है, तो ये हो जाएगा 3/5, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। क्लियर है। 14 नंबर सवाल में आते हैं। 14वां नंबर सवाल लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6 के x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान होगा। वास्तविक और समान होने का शर्त क्या है, हम अभी देखे थोड़ा देर पहले इस डायग्राम में क्या देखे थे कि वास्तविक तथा समान होगा, वास्तविक तथा समान होगा या वास्तविक बराबर होगा तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, मतलब क्या है, बराबर 0 का होगा। इसमें भी वही कंडीशन है, हमें समीकरण दे दिया है और कह रहा है कि मूल वास्तविक और समान होगा, तो इसमें k का मान क्या होगा वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है।
जैसे समीकरण हमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ 14 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि आपको 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0। ए का मान यहाँ हो जाएगा 9, बी का मान हो जाएगा 6k, जबकि सी का मान हो जाएगा 4। मूल वास्तविक और समान होने का शर्त होता है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। बी की जगह पर 6k है तो हो जाएगा 6k² माइनस 4, ए की जगह पर हो जाएगा 9 और सी की जगह पर है 4 बराबर 0। 6k का स्क्वायर हो जाएगा 36k² माइनस 4 नमा 36, 36 चौका हो जाएगा लगभग 144 बराबर हो जाता है 0। 36k² बराबर 144 उधर जाएगा प्लस 144 हो जाएगा। 36 से करता है ये 4 मरतबा, यानी k² का मान हो गया मेरा 4। k² हटेगा तो रूट चढ़ेगा, जो 4 होगा 4 का रूट क्या होगा प्लस माइनस 4 होगा, जो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। k का मान कितना हो गया प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 होगा या सिर्फ 2 होगा, वही इसका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस दिया है यानी सी में है 2 या -2। प्लस माइनस में देखो प्लस में होगा फिर माइनस में होगा, यानी 2 या -2 इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। द्विघात समीकरण लिया हुआ है 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0, मूलों का गुणनफल इसमें से कौन होगा। मूलों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, इन लिखा होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, और c का मान कौन हो जाएगा इसमें, c का मान 1 हो जाएगा और a का मान हो जाएगा 4। तो c बट्टा यानी 1/4 होगा, इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है, इन है। 16 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्य को हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। सेम क्वेश्चन है 16 नंबर में भी। क्या लिखा हुआ है कि अल्फा बहुपद दिया हुआ है हमें, कर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, ये ना होता है। अब -b की जगह पर कितना है -3 है, तो माइनस रख देंगे -3 बट्टा a की जगह पर कितना हो जाएगा मेरा 1, तो -3/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। 3/1 मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये इसका मान हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है। कितना है ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए। क्लियर है। चलिए उसके बाद आते हैं 17वां सवाल में। 17वां सवाल में लिखा हुआ है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा होगा। ये सवाल को रिपीट कर दिया, हालांकि ये पहला चैप्टर का सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल मालूम हो और मौसा मालूम हो तो लौसा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौसा। ये सवाल में होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है, कितना लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है 2166 बट्टा उसका मौसा कितना है 19 है। 19 से भाग देने पर जो मान आएगा वही होगा। जैसे 19 से कटे कितना मरतबा 19 एकाई 19 बचेगा यहाँ से 2, 26 हो जाएगा। 19 एकाई 19 बचेगा यहाँ पर कितना 26, 19 बचेगा 7, 76, 19 चौक 76 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 114, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में 114 है। ये पहले का सवाल आ चुका है, इसमें है। 18वां सवाल देखेंगे। 18वां सवाल में लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। यानी इसका विवेचक का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे हमें समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण में 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 है। ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा -2 और सी का मान हो जाएगा 1/3। डी निकालना है, विवेचक मतलब डी का मान निकालते हैं। क्या होता है b² माइनस 4ac। बी की जगह पर -2 है तो -2k² माइनस 4, ए की जगह पर 3 है, सी की जगह पर 1/3, 3 कट जाएगा। 2k² हो जाएगा मेरा 4 माइनस ये 4 बजाय घट के हो जाएगा मेरा 0, ये ना होगा। विवेचक का मान कितना हो जाएगा 0, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है। क्लियर है। 19 नंबर में लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में कौन सा है, इन लिखा हुआ है। हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है px² प्लस qx प्लस c, ये है। लिख देंगे उसको यहाँ पर 19 में लिखा हुआ द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस c बराबर है 0। मूलों का योग पूछ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछता है, -b/a होता है। b की जगह क्या है यहाँ q है तो -q है, a की जगह पर क्या है p है तो -q/p, जो क्या होगा इसका आंसर होगा -q/p। क्या है ऑप्शन नंबर डी है। देखिए यहाँ दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 20वां नंबर सवाल में हमें है लिखा हुआ है कि यदि x बराबर 1 समीकरण ax² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 और समीकरण x² प्लस x प्लस b बराबर 0 के मूल हो तो ab का मान क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है।
20वां नंबर सवाल में है कि x बराबर 1 होगा, किसका है मूल है, तो ax² प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 का मान है। तो यहाँ से a का मान निकालें कैसे, x जगह पर 1 रख देंगे, क्या रखेंगे 1। a तो ठीक है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू a का प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0। a स्क्वायर का मान 1 है, 1 इंटू a करेंगे तो a हो जाएगा, जबकि 1 इंटू a भी a हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0 है, तो हो जाएगा 2a प्लस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा 2a बराबर -3, तो a बराबर हो जाएगा -3/2, a का मान आ गया। फिर एक समीकरण दिया हुआ है x² प्लस x प्लस b है, तो एक समीकरण दिया है x² प्लस x प्लस b बराबर 0, इसमें भी x का मान 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 प्लस b बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस b बराबर 0 है। 1 मेरा हो जाएगा 2 प्लस b बराबर 0 हो जाएगा, तो b का मान कितना हो जाएगा मेरा -2, यही हो गया। अब हमें पूछा गया सवाल में कि ए बी का बराबर कितना हुआ, ए बी बराबर मतलब ए का मान हम निकाले तो -3/2 आया है, बी का मान निकाले तो मेरा -2 आया, माइनस में खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म, ये ना हुआ, तो सिर्फ कितना बजाएगा 3, कितना बजाएगा 3, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है, क्या है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21वां नंबर सवाल में आते हैं, लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक होंगे। हमें शून्यक निकालना है और बताना है कि इसके शून्यक कौन होंगे, ये करना है। जो बहुपद है पहले उसको लिख लेंगे, क्या लिखा हुआ है 21 में x² प्लस 1/6x माइनस 2, शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर करते हैं, मान निकालेंगे, बट्टा में ना कुछ हो 1, बट्टा में ना कुछ हो 1, एलसीएम लेंगे, 1 का एलसीएम हो जाएगा 6, 1 से 6 मल्ट कटेगा, 6 गुने x² करेंगे, 6x² प्लस 6 से 6 1 मल्ट कटेगा, 1 गुने x करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 से 6 और 6 दूनी हो जाएगा 12 बराबर 0, 3 से गुना करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 6x² प्लस x माइनस 12 रहेगा ही, जबकि 6 गुने 0 करेंगे तो हो जाएगा 0। अब इसका क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने गए तो क्या होता है कि 6 गुने -12 करते हैं -72 आता है, फर्स्ट टू लास्ट में तोड़ना है तो 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, 6 और 9 में कॉमन मेरा 3 है, जबकि x भी है, तो 3x कॉमन लेंगे तो 3x ले लिए दोनों में कॉमन, तो दोनों में 3 कॉमन हो गया, दोनों में से x कॉमन हो गया, तो बच जाएगा क्या, 3 से कटेगा 2 मरतबा, तो 2x प्लस इसमें से 3x ले लिए तो बच जाएगा 3, जबकि -8 और -12 में माइनस कॉमन होगा, 8 12 में 4 कॉमन होगा, 4 ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस हो जाएगा, 4 से 12 कटेगा 3 मरतबा बराबर हो जाएगा 0। नहीं 4 से 8 2 मरतबा कटा था ना, 2x प्लस 3 बराबर 0। क्वेश्चन के अंदर क्या देख रहा है कि 2x प्लस 3 दोनों में है, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, बाहर निकलेगा, जबकि अंदर वाला x आता बाहर वाला है, बाहर में क्या है 3x और माइनस 4 बराबर 0। यदि आपको नहीं निकालना आ रहा है तो डी निकाल के मूल निकाल सकते हैं। पहले इसको 0 बराबर करेंगे, 2x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, 2x बराबर हो जाएगा -3, तो x बराबर हो जाएगा -3/2, एक मान आ गया। दूसरा है 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3, मतलब मेरा मूल कितना आ गया -3/2 और 4/3, ही ना है, ये मेरा मूल है। या इसी को आगे पीछे रहेगा -3/2 4/3 या 4/3 -3/2। देखते हैं ऑप्शन में, ये सवाल मेरा यहाँ है -3/2 4/3, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है ना, माना है मेरा -3/2 और 4/3 है, जो ऑप्शन नंबर कौन है बी है। क्लियर है सवाल। चलिए अब अगला सवाल आते हैं 22वां नंबर में, लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरणों की संख्या जिनके मूल वास्तविक हो और जिनका वर्ग करने पर परिवर्तित न हो, कितने हैं। मूल वास्तविक होने का मतलब हुआ कि वास्तविक मतलब अवास्तविक नहीं हो, मतलब मूल निकलता हो, मूल निकलता है, और उस संख्या में क्या है कि उस जिनका वर्ग करने पर परिवर्तित नहीं होता, यानी मूल को अगर वर्ग कर दिया जाए तो उससे क्या कहते हैं कि समीकरण में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 22वां नंबर सवाल में बनाने के लिए बनता नहीं, बल्कि इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें 2 ही मूल ऐसे हैं, जैसे 0,1 या 1,1, यही 2 से जो समीकरण बनता है, 2 ही एक ऐसा समीकरण है जिससे मान निकलता है और ये दोनों को वर्ग करने पर परिवर्तित नहीं होता है, और इसे समीकरण जैसे 0 1 किसका रहा होगा, तो 0 का मतलब x बराबर 0 रहा होगा, x बराबर 1 रहा होगा, x बराबर 0 का मतलब x बराबर 0 रहेगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि x गुने x स्क्वायर x गुने x बराबर 0, एक ये बहुपद है या समीकरण है जिसका आपको वर्ग करने परिवर्तित नहीं होगा। एक हो जाएगा x बराबर 1 और फिर x बराबर 1 रहेगा, एक इधर आएगा तो x माइनस 1,
बराबर जीरो हो जाएगा, ये x माइनस एक बराबर जीरो हो जाएगा। दोनों को कॉमन करेंगे तो x माइनस एक इंटू एक्स माइनस एक बराबर जीरो हो जाएगा। x माइनस एक का मतलब x माइनस एक के स्क्वायर बराबर जीरो हो जाएगा, तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस एक बराबर जीरो। एक ये समीकरण है जिसका मूल निकालने पर दो ही ऐसे समीकरण आते हैं या बहुपद आते हैं जो वास्तविक भी है और जिनका मूल को वर्ग करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जीरो एक को वर्ग करेंगे तो जीरो ही एक रहेगा, एक और एक को वर्ग करेंगे तो मेरा क्या होगा, एक एक ही रहेगा। तो यही दो ऐसे बहुपद या समीकरण है जिसको वर्ग दो मेरा है जिसके मूल को वर्ग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये मूल क्या है, वास्तविक भी है। तो पूछा जाएगा कितना है, तो इसमें दो है। इसको याद भी रखिएगा कि ऐसे सवाल आ जाए तो समझेंगे इसमें परिवर्तित न हो तो कितने समीकरण होंगे, दो होंगे। इसमें द्विघात समीकरण की संख्या पूछ सकता है, द्विघात बहुपद का भी संख्या पूछ सकता है। तो आप इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अगला सवाल है 23वां सवाल जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो का मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। ऑप्शन में है पी ए स्क्वायर बराबर प्लस 4 क्यू। पहले इसको बना के चेक करते हैं, ठीक है। जैसे सवाल में लिखा हुआ है मेरा 23वां नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो, ये ना है। कह रहा है मूल समान हो। मूल समान होने का शर्त आप जान चुके हैं कि बी ए स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। यानी हो जाएगा बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा मेरा जीरो। मान रखेंगे इसमें b की जगह पर माइनस पी है तो हो जाएगा माइनस पी के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो एक है, सी की जगह पर है क्यू बराबर जीरो हो जाएगा। माइनस के स्क्वायर माइनस खत्म तो हो जाएगा पी ए स्क्वायर माइनस है 4 गुने 1 गुने क्यू करेंगे तो हो जाएगा 4 क्यू बराबर जीरो। यानी पी ए स्क्वायर 4 क्यू हो जाता है प्लस 4 क्यू हो जाएगा। पी ए स्क्वायर का मान कितने के बराबर है, 4 क्यू के बराबर है। जो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, बी है, जो सही होगा। पी ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू होगा। 24वां नंबर सवाल में है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का मूल समान होगा यदि। मूल समान होगा तो क्या होता है, इसमें दो मूल समान होने का शर्त होता है कि बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो होगा। ऑप्शन में यदि ये है तो ठीक है, नहीं तो इसी माइनस 4ac को उस साइड ले आएगा तो क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। या तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। जब मूल समान होता है तो बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो होगा या बी ए स्क्वायर बराबर 4ac होगा। बी ए स्क्वायर बराबर 4ac मेरा क्या है, ऑप्शन सही है। ए सी बराबर जीरो गलत है, बी ए स्क्वायर प्लस ए सी गलत है, बी ए स्क्वायर प्लस ए सी भी ये भी गलत है। क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो रहेगा तब सही यहाँ होता, और नहीं तो हो जाएगा बी ए स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25 नंबर में है द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर जीरो के हल है। इसका मान निकालेंगे। 25 नंबर सवाल में जो लिखा हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर जीरो। गुणनखंड तोड़ने गए 2 माइनस 6, इसको तोड़ेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 बराबर जीरो। अगर इस विधि से गुणनखंड से नहीं निकालने आता था, डी निकाल कर मूल निकालिएगा। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये 2 है 6 है, कॉमन मेरा 2 कॉमन होगा, दोनों में से x कॉमन होगा, यानी देखा जाए तो 2x कॉमन हो जाएगा x माइनस 2 से कटेगा 3 मरतबा प्लस इस दोनों में से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होगा तो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर जीरो। दोनों में x माइनस 3 है तो क्या लेंगे, x माइनस 3 एक जगह हो जाएगा, अगला हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा जीरो, है ना। होगा पहले x माइनस 3 बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3, जबकि 2x प्लस 1 बराबर जीरो करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 1। तो x बराबर हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, ना होगा। अतः जो x का मान आया है वो क्या क्या आया गया है, एक 3 आया है, एक माइनस 1/2 आया है, जो क्या है इसका आंसर है। यानी 3 माइनस 1/2 इसका सही होगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन में 3 नहीं है, लेकिन माइनस 1/2 जो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, जैसे क्या है सही। क्लियर है। यानी ऑप्शन में चाहे तो दोनों रह सकता है जोड़ा में, या दो ऑप्शन में चाहे तो कोई एक भी रह सकता है। यहाँ एक ही ऑप्शन में दिया था तो मेरा क्या हो गया, सही हो गया। अगला सवाल है मेरा 26 नंबर। लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का शून्य को होगा। द्विघात बहुपद है मेरा कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1 है, मतलब बहुपद के रूप में दिया है। समीकरण के भी रूप में रह सकता है, बहुपद के रूप में भी रह सकता है। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, शून्य निकालना है तो बराबर जीरो करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिए तो x माइनस 1 बराबर हो गया जीरो। कोष्ठ के अंदर क्या है, x माइनस 1 है, बाहर में भी x और माइनस 1 बराबर जीरो है। दोनों को बारी बारी जीरो के बराबर करेंगे, x माइनस 1 बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1। अगला है फिर x माइनस 1 बराबर जीरो करेंगे, x बराबर 1 आ जाएगा।
मतलब क्या है कि x का मान 1,1 आया है, जो क्या है सही है। क्या हो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। 27वां नंबर है कि यदि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में कौन है। मूलों का योगफल का मतलब क्या होता है, -b बट्टा a होता है, ये ना होता है। -b बट्टा a लगाएंगे। जैसे 27वां नंबर है, लिखा हुआ है कि 4x² प्लस 4x प्लस 1 कर रहा है मूलों का योग बता अल्फा प्लस बीटा -b बट्टा a। -b की जगह पर 4 है, अब बट्टा a की जगह पर भी 4 है, 4 4 कटेगा, 1 मरता तो हो जाएगा -1। तो कह रहा है मूलों का योग कौन होगा, तो हो जाएगा -1, जो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। क्लियर है। 28वां नंबर में यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेमी हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। वर्ग वाला सवाल है जो क्षेत्रमिति का है, जो इसमें आ गया है। 28 नंबर में वर्ग विकर्ण हमें दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है आपको 16√2 सेमी दिया हुआ है। तो भुजा का मान, भुजा होता है विकर्ण बट्टा √2 होता है विकर्ण का फॉर्मूला, मतलब भुजा बराबर विकर्ण बटा √2, विकर्ण है 16√2 और बटा √2, √2 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बच जाएगा। ये कितना सेमी हो जाएगा, 16 सेमी, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। 29वां सवाल है, लिखा हुआ है कि समीकरण x² प्लस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक हो। ध्यान सुनिएगा, वास्तविक असमान में या वास्तविक में थोड़ा अंतर होता है। यहाँ हमें पूछ रहा है कि वास्तविक होगा तब क्या होगा। वास्तविक समान और वास्तविक असमान दोनों में मेरा वास्तविक होता है, ध्यान रखिएगा। वास्तविक समान पूछे या वास्तविक असमान, दोनों कंडीशन में कहा जाता है। वास्तविक असमान हो तो b² - 4ac 0 से बड़ा होगा, वास्तविक समान हो तो b² - 4ac 0 के बराबर हो। लेकिन सिर्फ वास्तविक पूछे उस कंडीशन में b² - 4ac 0 से बड़ा या बराबर ऐसे लिखना पड़ेगा और उसी टाइप से सवाल को जवाब देना है। समीकरण मेरा क्या है, 29 नंबर में लिखा हुआ है कि x² प्लस 4x और प्लस के बराबर 0 है। यहाँ पर हम जो वास्तविक कहा गया था, वास्तविक का शर्त तो ये है, तीसरा वाला ये शर्त है। तो वास्तविक का शर्त हो जाएगा मेरा b² - 4ac और 0 से बड़ा या बराबर। मान रहेंगे b की जगह पर मान कितना है, -4 है, तो -4 के स्क्वायर के -4 1 के बड़ा या बराबर 0 के। 4 के स्क्वायर 16 -4 के बड़ा या बराबर 0 के, -4 के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 16 बड़ा या बराबर हो गया 4 के। 4 से कटेगा ये 4 मरतबा, तो हो गया आपको 4 बड़ा या बराबर के। ये मेरा क्या है, सही है। तो 4 बड़ा या बराबर के या के ऐसे लिखा रहेगा, के बराबर, दोनों कंडीशन में क्या है, 4 है ना बड़ा है, के छोटा है, यानी के से 4 बड़ा या बराबर है। इसमें भी के से 4 बड़ा या बराबर है, किसी भी प्रकार से ऑप्शन रहेगा। देखिए के से 4 बड़ा या बराबर कौन है, के से 4 बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये देखिए के से बड़ा 4 है जो गलत है, 4 से छोटा के ये भी गलत है, के से 4 से छोटा के, यहाँ के से बड़ा या बराबर 4 जो कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। 30वां नंबर सवाल में कह रहा है कि समीकरण 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 के विवेचक बराबर हो। विवेचक मतलब डी का मान निकालेंगे, ये किसके बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ उस ऑप्शन में से चुनना है। क्या लिखा हुआ समीकरण में, हमें जो 30वां नंबर सवाल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 है। यहाँ देखा जाए तो हम a का मान हो जाएगा 3√3, b का मान हो जाएगा 10 और c का मान हो जाएगा √3। हमें d निकालना है, d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान है 10, तो 10 के स्क्वायर -4 एक जगह पर 3√3 और c की जगह हो जाएगा √3। 10 के स्क्वायर हो जाएगा मेरा 100 -4 तिहाई हो जाता है 12 गुने, 3 गुने 3 करेंगे तो एक बाहर आएगा तो 1 3 हो जाएगा, तो 100 -12 तिहाई 36, जो करें कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, विवेचक का मान हो गया मेरा 64, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी है, इन है। चलिए अगला सवाल है मेरा 31वां नंबर, लिखा हुआ है के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, ये ना पूछा गया। 31 नंबर सवाल के में लिखा हुआ है कि 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर होने का शर्त होता है, इसमें a का मान हो जाएगा 9, b का मान हो जाएगा मेरा 3 के और c का मान हो जाएगा 4। कह रहा है कि मूल बराबर होंगे तो k का मान क्या होता है, मूल बराबर होने का शर्त क्या होता है कि b² - 4ac बराबर 0 होगा। b² का मतलब 3k के स्क्वायर कर दिए -4ac, तो -4 एक जगह पर 9 और c की जगह पर हो गया 4 बराबर 0।
माइनस का स्क्वायर माइनस खत्म, 3 का स्क्वायर हो जाता है मेरा कितना 9, और के स्क्वायर माइनस 4 9 36, 36 चौका हो जाएगा आपको 144 बराबर 0। इसको 144 उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 9 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, अब बट्टा हो जाएगा 9 से भाग दिए तो आया 16 मरतबा, यानी के स्क्वायर का मान हो गया मेरा 16। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस रूट 16 का वर्गमूल हो जाएगा +-4। के का मान कितना हो जाएगा +-4, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है मेरा, जो सवाल है 31 के बाद 32वां नंबर सवाल है। 32वां में लिखा हुआ कि पी के किस मान के लिए समीकरण px² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान का मतलब सिर्फ मूल समान बोले तो भी वही होगा, और मूल वास्तविक और समान बोले तो भी वही होगा। कह रहा पी के किस मान के लिए, सेम 31 जैसा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि 32 में समीकरण मेरा है px² प्लस है 4x + 1 बराबर 0। यहाँ देखिएगा a का मान कितना हो जाएगा p, b बराबर हो जाएगा मेरा 4 और c बराबर हो जाएगा 1। मूल वास्तविक और समान होने का मतलब b² - 4ac बराबर 0। b की जगह पर 4 है तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर p और c की जगह पर 1 बराबर हो जाएगा 0। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 4 गुने p किए तो हो गया 4p बराबर 0, माइनस 4p उस आ जाएगा तो हो जाएगा 16 बराबर हो गया 4p। इसीलिए हो जाएगा p बराबर 16/4 हो जाएगा, कटेगा ये 4 मरता था, p का मान कितना हो जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। क्लियर है। 33 नंबर सवाल में लिखा हुआ है मेरा कि समीकरण x² + x + 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक असमान है, अवास्तविक है, सभी गलत। मान निकाल चेक करते हैं। 33 नंबर सवाल में लिखा हुआ है मेरा, क्या लिखा हुआ है x² + x + 5, x² + x + 5 बराबर 0। इसको बनाने चलते हैं। a का मान यहाँ हो जाएगा मेरा 1, b का मान भी 1 और c का मान हो जाएगा 5। d निकालेंगे, b² - 4ac, b की जगह पर 1 है तो a का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर 5। 1 का स्क्वायर मेरा हो गया 1, माइनस 4 1 4 5 20, घट के हो जाएगा मेरा -19। माइनस में आ गया, माइनस में आने का मतलब क्या है कि ये 0 से छोटा है ना, है 0 से छोटा है, और 0 से जब छोटा होता है उस कंडीशन में ये अवास्तविक होता है। क्या होता है अवास्तविक, यानी इसका क्या हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन है सी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है 34वां में कि के किस मान के लिए, नीचे नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ है के किस मान के लिए समीकरण x² + 6x + x बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न है। सवाल जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हमें लिखा हुआ है, सवाल में क्या लिखा हुआ है x² + 6x + x बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न है। यहाँ तो के दिया नहीं है, मतलब ये जो लास्ट में x लिखा हुआ है यहाँ गलती से x लिखा गया, हालांकि के होना चाहिए। के का मान निकालने के लिए समीकरण में के होना चाहिए, यहाँ नहीं है तो मान लेते इसको के। सवाल शायद सही गलत है तो बना के चेक करते हैं। a का मान यहाँ हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 6 और c का मान हो जाएगा मेरा के ना होगा। a b c का मान हम निकाल लिए, अब उसका क्या करेंगे मान निकालेंगे हम। कह रहा है कि मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न होने का मतलब होता है b² - 4ac क्या होना 0 से बड़ा होगा। b² जगह पर 6 के स्क्वायर माइनस 4 × 1 × के बड़ा होगा 0 से। 6 के स्क्वायर होता है 36, माइनस हो गया 4 के बड़ा हो गया 0 के, माइनस 4 के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 बड़ा हो जाएगा 4 के, 4 से कटेगा कितना मरतबा 9 मरतबा, तो जाएगा 9 बड़ा हो जाएगा के, यानी 9 बड़ा है के से। कौन है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर क्या है 9 बड़ा है के से। ऑप्शन में नहीं दिया है, ये दिया है के बड़ा है 9 से, जो कि क्या होगा गलत हो जाएगा। ऐसे में ऑप्शन जो मेरा आया है क्या है 9 बड़ा है के से, है ना है। इस सवाल के जवाब के अगर इसको के बनाते हैं तो ये तो गलत होता है ऑप्शन नंबर सी, अगर 6 के साथ के लगाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। यहाँ पर तो सवाल में दिया हुआ नहीं है, कैसे मान सकते हैं। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर इसको सुधारते हैं, सुधारने के बाद कोई और मान आता है तो वहाँ पर उस क्वेश्चन के आधार पर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं।
35 नंबर सवाल में है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 का मूल है। मूल के बारे में कह रहा है कि क्या है, वास्तविक समान है, वास्तविक असमान है, वास्तविक नहीं है, सभी गलत है, ये बताने के लिए बनाएंगे। 35 नंबर सवाल में पहले समीकरण लिखा, उसको लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 2x² - 6x + 3 = 0 लिखा हुआ है। इसको बनाएंगे, क्या है, a का मान हो जाएगा मेरा 2, b का मान हो जाएगा -6 और c का मान हो जाएगा 3, d निकालेंगे, b² - 4ac है, b जब -6 है, -6 के स्क्वायर -4 इंटू 1 की जगह पर 2 और c की जगह पर 3, 6 के स्क्वायर 36, 4 दूना 8, 3 हो जाता है 24, घट को जाता है मेरा 12 हो गया। जो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होता है वास्तविक तथा असमान होता है या वास्तविक तथा भिन्न होता है। वास्तविक तथा असमान है, जो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। आगे कह रहा है कि यदि समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो मूल होगा। ध्यान रखिए, इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। समीकरण का समझाए थे कि b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो मूल होगा -b + √d, और डी की जगह पर या तो b² - 4ac लिखा रहेगा बटा 2a, ये मूल होगा। यदि वास्तविक तथा समान होगा यानी बराबर होगा तो उस कंडीशन में मूल दो बराबर होते क्या होता है, -b/2 -b/2, ये दोनों पूछे जाते हैं। जब कहेगा असमान है तो ये होगा, अगर समान है तो ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि मूल समान हो यानी बराबर हो तो मूल होगा, तो -b/2 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। 37 नंबर लिखा हुआ है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात समीकरण x² - 10 का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के मतलब कि हमें यहाँ देखिएगा समीकरण में लिखा गया x² - 10 लिखा हुआ है। 37 नंबर में लिखा हुआ है कि x² - 10 = 0। x² - 10 का मतलब हुआ कि x² आप प्लस चाहे माइनस 0 इंटू एक्स और -10 = 0 रहा होगा। a का मान यहाँ 1 रहा होगा, b का मान 0 रहा और c का मान मेरा -10। अब हमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो हमें पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, अब -b की जगह पर 0 है, a की जगह 1 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 0। तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो गया, तो हमें कह रहा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अर्थात 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, इसलिए इसका आंसर यहीं तक रह जाता है। चलिए, इसमें जो सवाल बताया इसमें कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। इसके अलावा हम चैप्टर को रिवाइज करा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, वहाँ देख लीजिए। अगर पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देख सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ऑब्जेक्टिव में।